शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपका एक जो बर्निंग इशू इस समय एक मुद्दा जिस पर शिक्षक आंदोलनरत हैं उस पर आधारित है। जो हम जानते ही हैं कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। तो इस कारण से सेवारत शिक्षकों के ऊपर एक अनजाना सा भय या आप कह सकते हैं अननोन फियर नौकरी जाने का बन गया है। तो स्थान स्थान पर या आपका राज्य राज्य पर हर राज्य में जो सेवारत शिक्षक हैं वो आंदोलनरत हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। तो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा भी टीईटी के संदर्भ में एक घोषणा की गई है और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी कुछ सेवारत शिक्षकों को राहत देने के संकेत दिए गए हैं। यही हम आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो देखेंगे कि सबसे पहले है जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के लिए ट्वीट किया। उन्होंने टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में के आदेश का रिवीजन दाखिल करने के लिए विभाग को निर्देश दिए। यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था या हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का यानी ये रिवीजन दाखिल करने का निर्देश विभाग को दिया है। यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है, जो काफ़ी हौसला बढ़ाने वाली बात है, कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद लिखा है उन्होंने, ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो शिक्षक हैं, सेवारत शिक्षक हैं, जिनकी के लिए टीईटी की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है, उन शिक्षकों के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह से खड़े हैं और उन्होंने विभाग को ये निर्देश दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन इस फैसले के विरुद्ध में दाखिल करें। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करें कि वो अपने फैसले को पुनर्विचार करें। और इसी बीच आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर यानी हर तरफ टीईटी जो शिक्षक टीईटी नहीं पास किए हुए हैं, यानी जिनकी नियुक्ति बहुत पहले हो चुकी है, जब टीईटी चलता भी नहीं था और ना ही अनिवार्य था, ये जो टीईटी की अनिवार्यता आई है वो आपका अगर यहाँ से देखेंगे, उन्होंने मांग की कि टीईटी की अनिवार्यता आरटीई 2009 और एवं एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू की जाए। फिलहाल ये जो अनिवार्यता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों पर हो गई है। इसके कारण से उनकी प्रमोशन और उनके जो नौकरी है उन पर संकट आ गया। यहाँ देखेंगे तो जो महामंत्री जी हैं उन्होंने कहा है, जो शिक्षक महासंघ के, उन्होंने कहा है कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में छूट दी गई थी और 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को निश्चित अवधि में टीईटी पास करना आवश्यक था। अब यहाँ पर आपका जो है ये मामला थोड़ा सा नहीं देखा गया और इसके बाद जो सभी लोग हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण ना केवल प्रमोशन असुरक्षित प्रमोशन आपका जो है बाधित हो जाएंगे, जो टीईटी पास नहीं किए उनके प्रमोशन रुक जाएंगे और इसके अलावा उनकी नौकरी भी असुरक्षित हो जाएगी। तो इस तरह से जो है सभी जगह पर ये मांग कर रहे हैं शिक्षक कि सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। तो इस तरह से टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने के लिए जगह जगह मांग हो रही है पूरे देश में। और ऐसे ही आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी इस तरह की मांग की गई है। उत्तराखंड में भी देहरादून में ये मांग की गई कि टीईटी की अनिवार्यता को
ना रखा जाए और टीईटी मुद्दे का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो था उसने मुख्यमंत्री महोदय को ये लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली है वर्ष 2011 की, उसके तहत ही शिक्षक नियुक्त हैं। लेकिन आरटीई जो हुआ है, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले शिक्षकों की नियुक्ति वो तत्कालीन नियमावली के हिसाब से हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक मानसिक तनाव में आ गई हैं। एक स्वाभाविक तनाव बनता है, आप 55 साल की एज में हो और आपको कहा जाए कि कोई परीक्षा पास करो और उसके बाद आपका अगर परीक्षा पास नहीं करते तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो एक अनड्यू प्रेशर किसी के ऊपर भी आ सकता है। और उस समय जब आपके परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, जब आपके बच्चे पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों 55-58 साल, 55, 56, 57 साल की एज में, तो लोगों के बच्चे दादा बन जाते हैं कई लोग। तो अब दादा पोते जब पोते पढ़ रहे हैं, उस दौर में टीचर को ये कहा जाए कि अब आप पढ़िए और टीईटी पास करिए, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसीलिए सभी लोग ये कह रहे हैं, सभी शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। तो इस तरह से ये पूरे प्रदेश में, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में और पूरे देश में इस तरह की मांग उठ रही है और बीच का रास्ता तलाशने की बात हो रही है। अब ये बीच का रास्ता क्या है? तमिलनाडु सरकार ने इस संदर्भ में बात करी है कि चूँकि 2 साल में पहल करी है, 2 साल में टीईटी पास करना अनिवार्य है शिक्षकों को। तो टीईटी पास करने के लिए एक तो सामान्य तौर पर टीईटी जो होता है वो आपका कम 2 साल में मुश्किल से 2 बार होगा, या कई बार तो आपका किसी राज्य में तो एक ही बार होता है। तो 2 साल में अधिक से अधिक करा जाए। जैसे तमिलनाडु सरकार ने घोषणा करी है कि वो 2 साल में 6 बार टीईटी कराएगा। और जो पासिंग मार्क्स हैं, अभी आप देखते हैं पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 90 हैं, ओबीसी के लिए और कम है, और एससी के लिए ओबीसी के लिए शायद 75 और एससी के लिए 60। तो इस तरह से ये जो है ये आम मानक हैं। अगर यही मानक आपका शिक्षकों पर लगा दिए जाएंगे तो आपका जो है शायद शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षकों के लिए असुविधा हो जाएगी। इसीलिए ये है कि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि एक तो विशेष टीईटी कराया जाएगा वर्ष में 3 बार, या आप कह सकते हैं 2 साल में 6 बार, और उसके बाद इन जो नंबर्स हैं इनको भी, यानी पासिंग मार्क्स हैं, इनको भी कम कर दिया जाएगा, 20 या 25% पासिंग मार्क्स कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही रास्ता राज्य सरकारें निकालने का प्रयास कर रही हैं। और दूसरा रास्ता ये होता है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। तो जैसे आपका मैंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है अपने बेसिक शिक्षा विभाग को कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करिए, तो उत्तराखंड सरकार ने भी न्याय विभाग से राय लेने की बात कही है और उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है। तो इस तरह से टीईटी शिक्षकों के लिए ये सप्ताह कुछ राहत भरा हुआ, क्योंकि राहत भरा इसलिए क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने शिक्षकों के लिए कुछ राहत देने का संकेत दिया। अब इसके बाद है भर्ती परीक्षा का जो हमारा अगला समाचार है, वो है कि उत्तर प्रदेश में तो भर्ती की घोषणा हुई थी एलटी विशेष शिक्षकों की। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड ने एक विज्ञप्ति भी जारी करी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा विभाग में एलटी विशेष शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और इसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में एलटी की नियुक्ति होगी और कुल मिलाकर आपका 128 पदों पर होगी। कुमाऊं में 54 पद और आपका गढ़वाल में विशेष शिक्षकों के लिए 54 पद हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो एक अनिवार्यता है इसमें, वो ये है, यानी योग्यता जो है वो विशेष शिक्षा में बीएड डिग्री। ये विशेष शिक्षा में बीएड डिग्री उत्तराखंड में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है।
और उसके लिए एक लिखित भर्ती परीक्षा होती है। उसके बाद ये आपको बीएड में एडमिशन मिलता है और विशेष भर्ती के लिए यानी विशेष बीएड की डिग्री प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक समावेशी शिक्षा का क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा भी UKSSC ने मांगा है और ये डिप्लोमा RCI चलाता है और ये फ़िलहाल इसने बंद कर रखा है। लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये अनिवार्य जो क्वालिफ़िकेशन है, अनिवार्य योग्यता जो है LT के लिए, उसमें ये दिया हुआ है। अब ये एक मुश्किल सी बात हो रही है सभी अभ्यर्थियों के पास, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने ये वाला डिप्लोमा कर रखा है। जब RCI ने चलाना ही बंद कर दिया, अब RCI पहले 6 महीने का चलाता था, अब 2 साल का करने की सोच रहा है, तो इसीलिए उसने बंद कर रखा है। RCI मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली। इसके अलावा UTT और या CTT भी उत्तीर्ण होना चाहिए और परीक्षा होगी 100 अंकों की, जिसमें कि मिनिमम मार्क्स आपका चाहिए होंगे। जनरल OBC को 45%, अन्य वर्गों को आपका 35% अंक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप की ये परीक्षा होगी, जिसमें जो विशेष बीएड का जो कोर्स होता है उस पर से प्रश्न आएंगे, यानी आपका दिव्यांगता या दिव्यांग संस्थान जितने भी हैं जो दिव्यांगता को कम करने के लिए, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, उन सब पर आधारित क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये आज का वीडियो था हमारा। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका